हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार आपके यूट्यूब चैनल लाइट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10वीं का हिंदी मीडियम का मैथ चैप्टर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की डेफिनेशन में क्या कहती है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे और ये जानेंगे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने पहले ये रकम उतारी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये रही। ये 13 प्लस 13 प्लस के हैं, इसमें से 13 कॉमन आएगा। मैंने 13 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 7 गुणा 11 गुणा 1, क्योंकि 13 तो बाहर निकल गया, प्लस 1, ये 13 भी बाहर निकल गया। एक इस सेट में से अलग निकला और एक ये सेट रहा, 2 सेट हैं। प्लस का निशान है, ये गुणा में है, ये प्लस में 13, ये 13 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ भी एक बचा और यहाँ भी एक बचा। 13 गुणा 11 सते 77 प्लस 1 78। क्या 13 78 13 के पहाड़े में आता है? आता है। 78 13 से 78 संख्या 78 13 से विभाज्य है, भाज्य है। 13 दूनी 26, 13 तें 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 के पहाड़े में 78 आता है, इसलिए ये भाज्य है। अब हम करेंगे सेकंड। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। अगर हम इन सब की गुणा करते हैं, 5 6 के 30, यहीं से अंदाजा लगाओ 5 6 के कितने होते हैं 30। ये 0 है ना और ये 5 है, अगर मैं 5 जोड़ भी दूं तो ये 35 बन गया या नहीं। और 5 से कौन सी संख्या विभाज्य? 5 से कौन सी संख्या विभाज्य? 5 0 और 5 जिस संख्या का इकाई अंक हो, जिस संख्या का इकाई अंक हो, इकाई का अंक हो, वो संख्या 5 से विभाजित है। तो ये भी सत्य है। इसकी आप टोटल गुणा कर लेना, जैसे 6 पंजे 30, 7 21, 210, 210 की गुणा 21 चौक 84, 84 गुणा 6 कर लेना, प्लस में 5 कर देना, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आएगा हमारा 5045, संख्या 5045 आएगा इन सभी को गुणा करने पर। और 5045 5 से संख्या 5 से विभाज्य है, ये भी सत्य है। हमने ये 13 से क्यों कराया और ये 5 से क्यों कराया, इसमें कुछ को डाउट जरूर होगा। जो प्लस में दिया है ना, जैसे ये 7 गुणा 11 गुणा 13, ये गुणा 13 है प्लस 13 है, तो इसी संख्या, ये संख्या कॉमन आएगी, ये बाहर निकाल दी हमने। इसी संख्या से गुणा करने, इसी संख्या ये टोटल गुणा करने पर 13 से भाग होना चाहिए। और इसी प्रकार ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 आया है, इसमें भी 5 है और प्लस 5 है, 5 से ही भाग होना चाहिए
किसी और संख्या से नहीं भाग होना चाहिए, 5 से ही भाग होना चाहिए। जो प्लस में दे रहे, जो लास्ट नंबर है ना, इसी से भाग होना चाहिए। ये +5 दिया, उसमें +13 दिया है, इसी से भाग होना चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छी बात है। आप निरंतर पढ़ते रहिए और मैथ में किसी का एक नंबर भी कम ना हो, ऐसी मैं सभी से आशा करूँगा। अगर आप बढ़िया से तैयारी करोगे तो 100+100 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं, सभी के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझाने के लिए की थी, ये चीज़ नहीं करनी है, ये समझाने के लिए की थी। और ऐसे सवाल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।